हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जावा कोडिंग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कमांड्स, रीनेम, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये तीनों कमांड्स डीडीएल के अंदर आती हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के पास। तो आप लोगों को पता है हम लोग माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना डेटाबेस यूज कर लेता हूं। तो हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट किया था यूट्यूब टेस्ट, ठीक है। मैंने उसको यूज किया यूट्यूब TEST टेस्ट, ठीक है। देखो डेटाबेस चेंज हो गया। यहां पे हम 100 टेबल्स करते हैं सबसे पहले। तो अभी हमारे पास एक ही टेबल है टेस्ट। अब देखिए सबसे पहले जो कमांड हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है रीनेम। अब रीनेम का यूज हम करते कब है, ठीक है। अगर हमें हमारी एग्जिस्टिंग टेबल के नेम को चेंज करना हो, ठीक है। कल हमने देखा था अल्टर कमांड के थ्रू कैसे हम टेबल में किसी कॉलम के नेम को चेंज कर सकते थे। अब अगर हमें टेबल के ही नेम को चेंज करना है तो हम यूज करेंगे रीनेम कमांड का। तो रीनेम कमांड का बेसिकली यूज क्या होता है, इट इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ टेबल। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, आपको रीनेम लिखना है, टेबल लिखना है, रीनेम टेबल, देन ओल्ड नेम टू न्यू नेम। एग्जांपल देखते हैं, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूड। अब देखिए यहाँ पे मेरी टेबल पुरानी टेबल टेस्ट थी, अब मैं इसका नेम चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो रीनेम टेबल, अभी नाम क्या है इसका, टेस्ट है। अब मुझे नया नाम क्या करना है, तो टेस्ट टू के बाद हमें न्यू नेम देना है। अभी जैसे मैं न्यू नेम यहाँ पे देता हूं मैं स्टूडेंट सपोज, ठीक है, और सेमीकोलन ला के एंटर कर दूंगा। देखो क्वेरी ओके हो गई। अब अगर मैं 100 टेबल्स की कमांड रन करता हूं तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट टेबल मिलेगी, ना कि टेस्ट टेबल मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड हमारी कौन सी थी, रीनेम। सेकेंड कमांड आपकी आती है ड्रॉप। ड्रॉप से पहले हम ट्रंकेट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ट्रंकेट जो है वो डेटा को एम्प्टी करेगी, और दोनों के बीच में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूं, ठीक है। एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में डिफरेंस को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। पहले ट्रंकेट देखते हैं। सो ट्रंकेट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम एनी टेबल। अब समझिए क्या होता है कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं तो हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं और डमी डेटा उसमें इंसर्ट करते हैं टेस्टिंग पर्पज से। अब जब हम क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट को देने से पहले हमें उस डेटा को वहां से रिमूव करना होगा, ठीक है। तो डिलीट कमांड से भी हम रिमूव कर सकते हैं और ट्रंकेट से भी कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड क्या करती है कि आपकी टेबल में जितना भी डेटा है उसको एक साथ एम्प्टी कर देती है। तो टेबल का स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा और टेबल में जो डेटा है वो सारा आपका डिलीट हो जाएगा। किसकी हेल्प से करते हैं हम, ट्रंकेट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। पहले स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं क्या स्टूडेंट टेबल। तो देखते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर अभी हमारा एम्प्टी सेट है और कोई डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसका डिस्क्रिप्शन निकालते हैं और देन हम उसमें डेटा को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हमारा इस डिस्क्रिप्शन है, दो ही वैल्यूज, दो ही कॉलम्स है, आईडी और नेम। सिंपल सा मैं इसमें क्या करता हूं, एक टेबल में एक रो इंसर्ट कर देता हूं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कमांड है, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे इंसर्ट कमांड को भी। अभी भी जस्ट मैं आपको लिख देता हूं वैल्यूज, दोनों वेरके टाइप की है, तो 1, धीरज। देखो क्वेरी ओके हो गई। अब मैं रन करता हूं, अगर आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो देखो एक डेटा है यहाँ पे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रंकेट कमांड को रन करेंगे। तो ट्रंकेट क्या करती है, टेबल के अंदर जो डेटा है उसको डिलीट करती है। अब समझिए मेरे पास अभी यहाँ पे एक डेटा दिख रहा है, अगर इन फ्यूचर मेरे पास 500 डेटा है, 5000 डेटा है, एक साथ डिलीट करने के लिए अगर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं ट्रंकेट से करूंगा। डिलीट से भी कर सकता हूं बट ट्रंकेट से ऑपरेशन फास्ट होता है। ये डिफरेंस हम दूसरी वीडियोस में समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हम पहले ट्रंकेट कमांड का स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम क्या है हमारी, स्टूडेंट। क्वेरी ओके है। अब अगर हम फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो एम्प्टी सेट आया। इट मींस व्हाट कि अब आपकी स्टूडेंट टेबल में कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रंकेट कमांड। अब एक आती है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का यूज क्या होता है, जैसे अगर हमें, अभी देखो मैं फिर से कमांड चलाता हूं 100 टेबल्स। 100 टेबल्स में अभी मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूं कि डेटाबेस के अंदर से इस टेबल को रिमूव कर दूं मैं कंप्लीटली। डेटाबेस में इस टेबल को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड का। देखते हैं, इट इज यूज्ड टू ड्रॉप द टेबल फ्रॉम डेटाबेस। सिंटेक्स क्या होने वाला है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। अगर मैंने ये कमांड चला दी तो स्टूडेंट टेबल मेरे डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब पहले कमांड रन करते हैं, ड्रॉप टेबल
और टेबल का नेम स्टूडेंट, सिंपल, एंटर किया, क्वेरी ओके। अब अगर मैं 100 टेबल्स की कमांड चलाता हूं तो मुझे यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे एम्प्टी सेट मिला है, ठीक है। तो ये थी आपकी 3 इंपॉर्टेंट कमांड, रीनेम, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। अगली क्लास में हम समझेंगे तीनों के बीच में डिफरेंस। कौन सी 3 कमांड्स? डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। काम तीनों का कुछ कुछ सिमिलर है, पर फंक्शनलिटी वाइज क्या डिफरेंस होता है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।